हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक की वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है। और उस बेसिक को पढ़ने के बाद उसके आधार पर हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जो आपका एक क्वेश्चन है इस प्रकार से है कि किसी धनराशि, कोई धनराशि है, कह रहा है किसी धनराशि, उस धन का नहीं पता है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, पहले वर्ष का इतना और दूसरे वर्ष का इतना रुपया है, तद अनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 वर्षों की बात कहाँ है, जो 2 वर्ष की बात कहाँ है, पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर होता है। ये दूसरे वर्ष का ब्याज इसमें जाएगा, तो वो ज्यादा कितना हो रहा है, आप देखो 225 है और ये कितना है 238.50 है, तो ज्यादा कितना है 13.50 ज्यादा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये 225, ये जो 225 है, आप जानते हैं दूसरे वर्ष का जो ब्याज होता है वह ब्याज, ये पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष में जब जाएगा तो उस पर ये दर लगेगा। जैसे मान लीजिए 5% की चेक कर लेते हैं, 5% पहला वाला ऑप्शन, 5/100। ठीक है, आप यहाँ से 5 चौक के कितना आया, 20 आ गया। 5 दूना 10, सॉरी 5 दूना 10 यानी 20 आया। अब इसको 5 से 5 चौक के 20 और 5 बचे 25 आ गया और 5 चौक के 20 आया। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 4 पच्चे 20 यानी 11.25। इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। 10 वाले को चेक करके देख लेते हैं। जब 10 वाले को हम चेक करेंगे तो 225 पे बटे 10% यानी 1/10, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 बचे 25 और 5 दूना 10। ठीक है, 5 चौके कितना आ गया, 20 आ गया। 5 चौके 20 और 5 बचे 25, 45 का आधा कितना होता है, 22.5 यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना आया, 22.5 आया। ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत आ गया, क्योंकि हमें चाहिए ये 13.50। अब हम क्या करते हैं, इसी पे हम ये 6 वाला चेक कर लेते हैं। 6 वाला चेक करेंगे, 225 गुणे 6 बटे कितना आ गया, 100। तो इस 100 को आप सीधा हटा दीजिए, 2.25 इंटू 6 आ गया, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, 3 15 और 6 दूना 12 और 1 13, 2 अंकों के बाद दशमलव। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो यहां से हम लोगों ने ऑप्शन से सीखा है जो, वो चीज थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। कैसे होगा, कह रहा कोई धन, उस धन का हमें पता नहीं है कौन सा धन है। कह रहा कोई धन, ये कोई धन है और फिर इसको 2 वर्षों में, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। ठीक है, तो पहले साल जो होगा ब्याज वो कितना बता रहा है, 225, और दूसरे साल का जो ब्याज है 238.50 बता रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये क्या है, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज है, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज। जो पहला साल होता है उसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान दिखते हैं। अब यहाँ से अगर ये साधारण ब्याज की बात कर लें तो यहाँ पर अगर 225 है तो यहाँ पर भी 225 होगा, क्योंकि हम लोग साधारण ब्याज पीछे पढ़ चुके हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। ये साधारण ब्याज 225 है तो ये भी 225 होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निकालते हैं तो ये वाला पैसा जब इसमें जाएगा तो इसका भी एक गोला बनेगा। लेकिन दर की बात नहीं कहा, हमें पता नहीं कौन सी दर है, पर ये जो दूसरे साल का हो रहा है, दूसरे साल का ब्याज, ये दोनों आपके जो गोले हैं ये दूसरे साल के अंदर आते हैं, ये दूसरे साल के अंदर आएंगे और ये दोनों मिल करके आपको कितना बना रहे हैं, 238.5 बना रहे हैं, 50। तो यहाँ पर कितना बचा है शेष, 13.50। अब इनको आप जोड़िएगा तो आपको टोटल मिल जाएगा 238.50। ठीक है, ये आपको मिलेगा 238.50 मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ये आपको चेक करना है किस दर से, यहाँ पे जो दर होता है इस दर का हमें पता नहीं है। ठीक है, किस दर से, ये क्या है हमारा, इस पे ब्याज लग रहा है,
इस 225 पर ब्याज लग रहा है। अगर हमें परसेंटेज वैल्यू ज्ञात करनी है किसी भी चीज की, तो इसका यानी वास्तविक मान कितना है, इतने पे इतना ब्याज मिल रहा है। तो 225 और फिर 13.50, फिर गुणे कितना कर देते हैं 100, यानी 225 पे हमें मिल रहा है 13.50 और परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो 100 का गुणा कर दीजिए। आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लीजिए। अगर 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव हटा देगा तो दशमलव हट जाएगा, 13, 5 और 0 बटे कितना आ गया, 225 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया 225। आप इसे क्या करो, काट दीजिए। आप काटेंगे 6 से, अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए। 6 पंचे यहाँ से करिए, 6 पंचे कितना आ रहा है 30, और 6 दूनी 12, और 3 कितना आता है 15, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी आप कहेंगे यहाँ से 6 बार ही जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 6% हो जाएगा। तो इस हिसाब से अब हम इसको फार्मूले के हिसाब से अगर देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 साल का ब्याज है और ये कितना है, दूसरे साल का ब्याज है। तो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है टोटल, इसमें कहा है ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। ठीक, वार्षिक दर कितनी होगी, तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा धन है, धन का हमें नहीं पता है और हमसे क्वेश्चन में पूछा था ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, दर हमें कितना परसेंट मिल गया, 6%। या तो हम ऑप्शन से देख सकते हैं, ऑप्शन से चेक करने का तरीका हमने आपको बता दिया है। बस आपको ये पता करना है कि इसमें किस पर हम ब्याज लगाएं ताकि हमें ये जो है ज्यादा पैसा मिल जाए। यहाँ पर ब्याज आपको लगाना है पहले पे, क्योंकि यहीं से सारी बातें निकलती हैं। यहाँ पर देखिए, ये कोई धन होगा, पहले साल का ब्याज इतना मिला और दूसरे साल का ब्याज इतना मिला क्योंकि ये जो दूसरे साधारण ब्याज, ये आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई है, और ये क्या है आपका एसआई है। दोनों एसआई है। हम जानते हैं साधारण ब्याज जो इस पे मिलेगा वो इस पे मिलेगा, लेकिन ये वाला पैसा जब दूसरे वर्ष में जाएगा तो इस पे भी उतने ही परसेंट के दर से, और इस पर से यानी 20 पैसे का ब्याज जो बनेगा इतना बना। और हमें ये नहीं पता है कि ये दर कितनी है। जब हमें दर ज्ञात करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपका मूलधन है, मूलधन इस पे ये ब्याज लग रहा है तो ये चीज प्राप्त हो रहा है। तो 225 पे कितना मिला, 13.50, दर ज्ञात करनी है तो 100, तो यहाँ से कितना आया, 6% आ गया। तो इस हिसाब से चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा है, 2 वर्ष के लिए 5%, टाइम पीरियड कितना है, समय कितना है, 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 238 रुपया है। उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समय अवधि, यानी उसी धनराशि पर, जो धनराशि ये है उसी धनराशि पर, वही धनराशि है पर उसी दर से उतनी ही समय अवधि के लिए, और समय अवधि भी समान है यानी 2 वर्ष है, साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या हो सकता है। तो यहाँ पर कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 228, 2 वर्षों की बात कहा है। तो हम लोग कुछ इस तरह जानते हैं, 2 वर्षों का ब्याज यानी जो ब्याज होगा वो कितना होगा, बराबर होगा। ये साधारण ब्याज, ये आप जो ऑप्शन दिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो सारे ऑप्शन आपको दिए हैं, ये क्या दिया है, आपको ब्याज दिया है 2 वर्षों का ब्याज। हम जानते हैं ब्याज को हम आधा आधा करते हैं, ब्याज को हम आधा करेंगे तो ये कितना आएगा, 16 दूनी 32, इसको आधा करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी 54 आ जाएगा। ठीक है, 15 दूनी 30 और 2 चौके 8 हो गया, और ये कितना आ गया आपका 1500 आया, और ये कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौके 8 और 2 3 6 आ जाएगा, 0.2 आ गया। ये 1 सालों का ब्याज है, क्योंकि हम जानते हैं 2 सालों का ब्याज दिया हुआ है। ये जो ऑप्शन है आपका 2 साल का ब्याज है, लेकिन हमें 1 साल का ब्याज चाहिए। 1 साल का ब्याज चाहिए तो 160 रुपया। अब कहा है कि उतनी साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है,
ये साधारण ब्याज क्या होगा, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं ये जो पहले साल का ब्याज होगा वो मिश्र धन के भी रूप में होता है और साधारण ब्याज के रूप में होता है। तो 160 रुपया जो आपका है, ये पहला चेक करते हैं, पहले ऑप्शन से चेक करना प्रारंभ करते हैं। 160 रुपया है, 160 का 5% कितना बन रहा है, 160 का 5% कितना बनेगा, 5 दूना 10 यानी 20 होता है। ठीक है, बार बार हम बता चुके हैं 5% होता है, 1/20 हो गया। तो यहाँ पर आप 0 से 0 काट दोगे, 2 अट्ठे कितना आ गया, 16, 8 आया, यहाँ पे 8 आया। तो अगर हम इस 320 में से 8 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हुआ, सही हुआ। चलिए इस बात को हम लोग थोड़ा सा बेसिक तरीके से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई धन है, कोई धनराशि है, इस धन का हमें नहीं पता है, कोई धनराशि है, ये इसको 2 वर्षों के लिए कहा है। ये पहला वर्ष है और ये क्या है, दूसरा वर्ष है। ठीक है, ये पहला वर्ष है और ये क्या है, दूसरा वर्ष है। लेकिन हम लोग 2 वर्षों के लिए कुछ इस प्रकार से पढ़े थे, ये वाला पैसा इसमें भी जाएगा ब्याज के रूप में। ठीक है, इस पर जो ब्याज मिलेगा दूसरे साल, इस पर भी दूसरे, यानी ब्याज पे ब्याज का मिलना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो ये जो ब्याज होगा यहाँ पर क्या दिया है, टोटल हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है। अब यहाँ से हमें अगर ये वाला ऑप्शन सही है तो यहाँ पर देखिए इसका आधा कितना हो जाएगा, 160। तो ये भी होगा 160। अगर 160 का 5% और लगा देते हैं, 160 का 5% और इसका ब्याज 5%, 8 बना। ठीक है, 8 हो गया। तो अब इन टोटल को हम जोड़ते हैं तो यहाँ से आपका ये जो आया, ये चीज, ये क्या होती है, आपकी साधारण ब्याज होती है। ये चीज अगर इन सब सारी चीजों को जोड़ लेते, तीनों गोलों को जोड़ते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता है। तो साधारण ब्याज आपका कितना आ रहा है, 16 दूनी 32, यानी इसको हम जोड़ेंगे, 160 को जोड़ेंगे और फिर 160 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर 6 6 12 का 2 आ गया और 1 1 कितना आया, 2 आ गया और यहाँ पे कितना आया, 3 आया, 320 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है इस प्रकार से है। यही चीज, यही बातें ऑप्शन में भी अप्लाई होती हैं। ठीक है, अगर इन बातों को आप समझ जाते हैं तो ऑप्शन देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा बेसिक तरीके से सीखते हैं। जो आपका बेसिक तरीका है वो क्या है, ठीक है, बेसिक तरीके से अगर हम इसे सीखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर कहा है 2 वर्षों की बात कहा है, आपको दिया है CI। आप फार्मूले में पढ़े हैं कि CI अपान में कितना, P इक्वल टू 1 प्लस R और फिर बटा 100 के पावर n और फिर -1 हो गया। आपका जो CI दिया है वो कितना है, 328 और P तो हमें पता ही नहीं है, बराबर R कितना है, 1 है और आपका R जो दिया है वो 5% है और फिर बटा 100 है, होल पावर यानी 2 वर्ष -1। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो 20 आ जाएगा, 20 में जोड़ दोगे 1 तो यहाँ पर आपका 21 आ गया बटे 20 आ गया, पूरे का होल स्क्वायर -1 आ गया। 21 का वर्ग करोगे तो 441 आ जाएगा और 20 का वर्ग करोगे तो 400 आएगा, -1 हो गया। तो यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे, 41 बटे 400। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आया, 328 बटे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम लोग रेशियो का कंडीशन बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज जो होता है इसमें मल्टीपल होता है। ठीक है, इसमें क्या, इसका ये मल्टीपल होता है, इसमें होगा ये चीज, कितने की कमी है इसमें कि ये इसके बराबर हो जाए। अगर हम देखें यहाँ से 8 का गुणा करें, 8 एक कम 8 और 8 चौके कितना होगा, 32। अगर रेशियो में अगर हम अंश में करते हैं तो वो चीज हमें हर में भी करनी होती है, तो हर में भी हम कितने का करेंगे, 8 का करेंगे। तो ये चीज आपका जो आया, जो पैसा आया, यानी ये पैसा, अर्थात हम जानते हैं
अब ये चीज पूरा हो चुकी है, यानी ये राशियां दोनों इसके बराबर ये हो गई, इसके बराबर ये हो गई। ये आपका क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया, और ये आपका क्या है, मूलधन आया। तो यहाँ से हमें मूलधन आ गया 3200 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना आया, 3200 रुपये। तो हमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज जो पूछा है वो 5% की दर से, तो आप इस 3200 पे 5% लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो, और फिर यहाँ पर 2 बच्चे, 5 दूना 10, और 5 तीन 15 और 1 16, 1 साल का 160 रुपया। तो 2 साल का ब्याज 320 रुपये हो जाएगा, जो आपका ये है। तो ये वाला आपका आंसर सही हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, किसी राशि, कोई राशि है पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है। ये ध्यान देना आपको, ये क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 225, और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज तो 153 है। तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी ये जो हमें ऑप्शन दिया है ये क्या है, पी है, मूलधन। इसमें से कोई भी सही हो सकता है। 2 वर्षों का, 3 वर्षों का साधारण ब्याज दिया है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया। हम जानते हैं 3 वर्षों का है 225, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 3 से इसे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 225 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, 225 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 75, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, और फिर 3 पचे 15, आपका कितना आया, 75 आ गया। तो जब आपका 75 आया तो ये पहले साल 75 होगा, प्लस दूसरे साल 75 होगा, प्लस तीसरे साल 75 होगा। ठीक है, ये 75 होगा। अब लेकिन ये कहा है 2 सालों का ब्याज कितना बना, 150 रुपया। 75 प्लस 75 कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। तो 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 150 प्लस 3, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 150 तो है प्लस 3 है। तो ये जो है 3, यही 75% का जो दूसरे साल में ब्याज जाएगा वही है। तो 75 का कितना परसेंट, यानी 75 पे 3 मिल रहा है, तो ये कितना परसेंट बना, 75 पे 3 मिल रहा है। तो ये ब्याज 75 पे कितना मिल रहा है, 3। अगर हम इसके दर ज्ञात करना चाहें तो कितना आ जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी 4%। कितना आया, 4% आ गया। अब 4% के हिसाब से कौन सा धन है जो ब्याज 75 देगा। साधारण ब्याज चेक करने के लिए हम साधारण ब्याज को लेकर के चेक कर लेते हैं प्रति वर्ष का। जो हमें 75 दे दे, सिर्फ 75 आंसर दे दे, जो ऑप्शन वही हमारा सही होगा। तो इसको पहले चेक करते हैं। तो 3 आपका कितना है, 3000 है। 3000 का 4% कितना बना, आप 2 जीरो तो निकाल ही दो, 3 चौक के 12, 120 रुपया। 75 नहीं दे रहा है, इसलिए ये वाला क्या हुआ, गलत हो गया। अब हम अगला चेक कर लेते हैं इसको। 1875 है का कितना, 4%। 4% निकालेंगे तो यहाँ से 25 से इसको काटिए, 25 सत्ते 175 आ जाएगा, और बचा कितना, 175। 1 और 25, 125, और 25 पंचे कितना, इसको भी 25 से काट दीजिए, यानी 25 से 25 चौका 100। तो यहाँ पर आपका कितना आया, 25, आपका 25 सत्ते 175, और 25 पंचे 125। ये 25 से काटा, ये भी 25 से हम इसे काटेंगे तो 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, तो कितना दिया इसने, 75। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हुआ, सही हो गया। तो इस हिसाब से अब हम लोग देखते हैं इसी ऑप्शन को कैसे हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव रूप से हल करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आया, ये जो चीज आपकी आई है वो क्या है, इसने कहा क्या है कि कोई धन है। ठीक है, कोई आपका धन है, ये नहीं पता है कौन सा धन है। इसको 3 वर्ष की बात कहा है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। कहा है पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, और फिर क्या हो गया, तीसरे वर्ष। अब कहा है तीनों वर्षों का जो ब्याज दिया है वो कितना दिया है, 275/3 किए हैं। इसको भाग देंगे, 3 से 21 और 3 पच्चे 15, यानी 1 साल का 75,
1 साल का 75, 1 साल का 75, ये है आपका साधारण ब्याज। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 75 75 75 है। अब इसने कहा है 2 वर्षों का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 153 रुपया। अब यहाँ से देखिए, इस बात को आप छोड़ दीजिए, ये जो लाइन है इसको हटाइए, सिर्फ आपको इस 2 वर्षों तक की बात करनी है, ठीक है, सिर्फ 2 वर्षों तक की। अब इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। यहाँ से कह रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ये वाला पैसा जब दूसरे साल जाएगा तो एक गोला और बनाएगा। इस गोले में अब ये तीनों गोला मिल करके जो ब्याज मिल रहा है, देखिए साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 75 + 75 कितना आ जा रहा है, 150। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इस गोले को ले, तीनों गोलों को जोड़कर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना देता है, 153। यानी यहाँ पे कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। 75 75 150 + 3, क्योंकि आपसे कहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 153। 153 तभी होगा जब इस गोले में 3 होगा। अब हमें ये पता करना है ये परसेंट कितना है, ये वाला परसेंट कितना है, ये वाला परसेंट कितना है, और ये वाला परसेंट कितना है, सब सेम होंगे, ठीक है। तो 75 पर 3, यही चीज। अब यहाँ से आपका पूछा है 75, आपका 75 है, 75 पर कितना मिल रहा है, 3 रुपया मिल रहा है। अब इसको ब्याज के रूप में जोड़ना है, मतलब निकालना है, तो 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 3 से 3 कटा तो आपका आ गया ये 4% आ गया, ठीक है। ये आया आपका 4%। जब ये 4% हो गया तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ये आपका 4% है, ये क्या है आपका आया 4%, ये सारे आपके कितने आए, 4% आया, तो ये भी कितना होगा 4%। अब 4% तो आ गया, 4% के ब्याज की दर से ये पैसा कितना बनेगा, ठीक है, ये पैसा कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। ऑप्शन में कितना है, 118 है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका जो 75 है 4% है, तो ये चीज तो हमें कहा नहीं है, ठीक है, यही चीज हमसे पूछा है, सॉरी, यही चीज हमसे पूछा है कि ये धन कितना रहा होगा, ये धन कितना रहा होगा। एक चीज हम लोगों ने सीखा है कि अगर परसेंटेज वैल्यू आपको पता हो तो परसेंटेज वैल्यू कितना है, 4% को लिख सकते हैं 4/100, ठीक है। ये जो 4% हो रहा है ये बराबर कितने का है, 75 का। तो इसमें आप याद करिए, इस 100 को हम लिख सकते हैं 25 और गुणे कितना, 4, ठीक है, 25 गुणे 4, 25 चौका 100। तो आपसे ये चीज कट गया, या तो आप इसी चीज को ऐसा भी कर सकते हैं, 4% को आप लिख सकते हैं 1/25, ठीक है। आपको ये जो 1 यूनिट आया है रेशियो में ज्ञात करेंगे तो कितना है, 75 है, तो इसमें 75 का आप गुणा कर दीजिएगा, तो देखिए क्या हमें आ जाता है, 75 है और फिर 25 है, ठीक है। 75 और 25 को आप ऐसा भी कर सकते हैं, 70 + 5 और फिर गुणे 25, 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है, और 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है, 25 पंचे 125 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों फिर अगली वीडियो में हम नेक्स्ट अगले टाइप के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपनी समस्याओं को कमेंट के रूप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।